सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गाइड ऑफ मैथ में। तो दोस्तों बात करते हैं आज फिर से जीएसटी रिटर्न की। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया था, उसके बाद तीसरी वीडियो में भी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देखें और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद हम लोग इसके आगे के स्टेप्स की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे के स्टेप्स क्या हैं और हमें इसमें क्या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं GSTR 1 पे मैं आ चुका हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन कौन सी एंट्रीज थी जो हम कर चुके थे। और ये थी B2B इन्वॉइसेस की एंट्री, B2C इन्वॉइसेस, B2C लार्ज स्मॉल और डेबिट नोट क्रेडिट नोट, ये एंट्रीज हम लोग कर चुके थे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके पास इन सभी इन्वॉइसेस की। और अब हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब हम चलते हैं अगले इन्वॉइसेस की तरफ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस के बारे में, और साथ ही हम लोग निल रेटेड इन्वॉइसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस की बिलिंग कैसे होगी। उसके लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले वाउचर पर, और वाउचर पे जाने के बाद हम लोग एंट्री करेंगे सेल्स की। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेल्स एंट्री करने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने डेट डाल दी है 1 जुलाई, और यहाँ पर पार्टी जो है मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो भी फॉरेन की। तो यहाँ पर मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ, मिस्टर जॉन। तो जॉन पार्टी मैंने क्रिएट कर दी है, और ये है मेरा डेटर यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया है। और इस पार्टी को हम लोग रख देते हैं विद जो है हमारी पार्टी, ये है ऑस्ट्रेलिया की, आउटसाइड कंट्री है। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस मिल जाएंगे। कंट्री मैंने चेंज कर दी है। अब यहाँ देख सकते हैं आपको अदर ऑप्शंस मिल सकते हैं। यहाँ पर आप चेक करें, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए। ऑस्ट्रेलिया लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दीजिए। और एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद आप इसे भी एक्सेप्ट करिए। यहाँ पर सेल्स वाउचर लीजिए, जीएसटी वाला प्रोडक्ट ले लेंगे, और यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि जो क्वांटिटी है कितनी है, और उसके बाद आप इस पे लगा देंगे आउटपुट IGST। तो आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जीएसटी डिटेल्स के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे कर दीजिए नो, और बाकी स्क्रीन में आपको कुछ नहीं करना, आप करिए इसे एक्सेप्ट। कंट्रोल A से आपकी एंट्री हो गई कंप्लीट। आप चेक कर सकते हैं ऑल्ट G में जाकर, यहाँ पर आपको मिलेगा GSTR 1, और GSTR 1 में आप जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आप देखें, मैंने डेट को हटा दिया है, और अब आप देखें आपको एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपल तरीके की एंट्री है एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी है। तो दोस्तों चलते हैं अगली एंट्री की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे निल रेटेड इन्वॉइसेस की बात। तो निल रेटेड इन्वॉइसेस कौन से होते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा पहले निल रेटेड इन्वॉइसेस के बारे में। तो दोस्तों हमारे पास निल रेटेड इन्वॉइसेस की बात हम लोग कर रहे हैं। अब निल रेटेड इन्वॉइसेस की अगर हम बात करेंगे तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर निल रेटेड इन्वॉइस की। तो इसमें आपके 3 तरह के इन्वॉइसेस कवर होंगे। कौन कौन से? पहला है निल रेट इन्वॉइस, दूसरा है नॉन जीएसटी इन्वॉइस, और तीसरा है एग्जेम्प्ट इन्वॉइस। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं तीनों की, और आपको दिखाते हैं इनका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। अगर बात करें एग्जेम्प्ट सप्लाई की, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई वो सप्लाई होती हैं जो आपकी पूरी तरह से टैक्स से बाहर हैं, जिसको कभी भी टैक्स के अंदर कवर नहीं किया जाएगा, और होली एग्जेम्प्ट हैं फ्रॉम टैक्स। इस तरह की इन्वॉइसेस को एग्जेम्प्ट इन्वॉइसेस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें नॉन जीएसटी इन्वॉइसेस वो इन्वॉइसेस हैं जिनको अभी टैक्सेबल नहीं किया गया है, और इन फ्यूचर वो टैक्सेबल हो सकती हैं। यानी अगर जीएसटी एक्ट के अंदर किसी भी सप्लाई को नॉट टैक्सेबल किया हो तो वो नॉन जीएसटी इन्वॉइस कहा जाता है। और ऐसी कौन कौन सी इन्वॉइस हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल। उसके बात करें कि अगले पॉइंट की, जो निल रेटेड सप्लाईज होती हैं हमारी, जिन पर 0 रेट का जो है टैक्स लगता है, वो कहलाती हैं आपकी निल रेटेड, जिसमें आपका जगरी, सॉल्ट, ग्रेन्स, इस तरह की सप्लाईज होती हैं। तो ये आपकी 0 रेटेड इन्वॉइसेस होती हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं इसमें कैसे उसकी एंट्री होगी और कैसे इसका इफेक्ट आपके
इस एंट्री GSTR1 पर पड़ेगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। सेल्स एंट्री करेंगे, हम लोग किसी भी पार्टी के साथ कर सकते हैं, विद इन स्टेट हो, आउटसाइड स्टेट हो, रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, कोई भी पार्टी हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं रजिस्टर्ड पार्टी ले लेता हूं और दिल्ली की ले लेता हूं। यहाँ पर एक रजिस्टर्ड पार्टी हमने ले ली और दिल्ली की ले ली पार्टी, और यहाँ पर दिल्ली की पार्टी हमने लेने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, यहाँ पर 3 तरह के प्रोडक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, और वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट, 3 तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग क्रिएट करेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। अब इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम लोग जो कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे, यहाँ पर आप प्राइमरी लीजिए, यहाँ पर आप पीसेस में ले लीजिए, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं नील रेटेड सप्लाई के अंदर। तो यहाँ पर आपको उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा, और जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, जैसे जगरी है तो यहाँ पर आप जगरी लिख सकते हैं, और जगरी लिखने के बाद यहाँ पर उसका HSN कोड जो भी आपका रहेगा वो डाल दीजिए। साथ में ये बता दीजिए कि ये जो सप्लाई है वो नील रेटेड है, तो यहाँ पर आपको नील रेटेड देना है और इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर क्वांटिटी बता दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर जो है उसका रेट भी बता दीजिए, और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं ये एंट्री हो गई। मान लीजिए इसी के साथ मैं एक और सप्लाई खरीद रहा हूँ जो कि है नील रेटेड के अलावा नॉन GST। तो नॉन GST सप्लाई में हम लोग ले लेते हैं पेट्रोल को, और पेट्रोल को मान लीजिए मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, तो ये पेट्रोल जो होगा वो पीसेस में नहीं लीटर में बिकेगा, तो KLR उसका सिंबल होता है। तो यहाँ पर आप KLR ले लीजिए, और KLR लेने के बाद तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने KLR ले लिया है। उसके बाद इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आपको GST यस करना है, और यहाँ पर आपको डिटेल्स तो फिल नहीं करनी, बस ये बोल देना है कि ये एक नॉन GST गुड्स है। तो यहाँ पर इसे यस करेंगे। जैसे ही इसे यस करेंगे उसके बाद आप इसका डिटेल चढ़ा देंगे। मान लीजिए 18 लीटर जो पेट्रोल हम लाए और 72 रुपीज़ पर लीटर है, तो यहाँ पर आपने इसे एंटर कर दिया। उसी के साथ मान लीजिए कि हमारा तीसरा प्रोडक्ट जो कि एग्जाम सप्लाई में है, मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फ्रेश मिल्क, लिख सकते हैं, वो एग्जाम सप्लाई में कवर है। तो यहाँ पर आप एग्जाम सप्लाई ले लीजिए फ्रेश मिल्क को, और यहाँ पर KLR में लेने के बाद यहाँ पर आप इसे यस कर दीजिए, और यस करने के बाद ये एग्जाम सप्लाई में है तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आना है और एग्जाम ले लेना है, बाकी डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी। और एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पर बता दीजिए कितने लीटर, और यहाँ पर आप बता दीजिए जो है पर लीटर रेट। अब आप ये जान चुके हैं कि ये प्रोडक्ट तो लग चुके हैं। अगर आप इस पर GST लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा, बिकॉज रीज़न ये नॉन GST प्रोडक्ट्स हैं और इस पर GST नहीं एप्लीकेबल होगा, यानी नील रेटेड प्रोडक्ट्स हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं। इस एंट्री को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और फटाफट से इसकी एंट्री एक बार चेक करते हैं कि कहाँ शो होने वाली है हमको। तो ये एंट्री मैंने कर दी है एक्सेप्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एंट्री को मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। अब मैं इस एंट्री को आपको चेक कराता हूँ। वहाँ पर तो ऑल्ट G करते हैं और यहाँ पर लेंगे GSTR1। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एंट्री आपको दिखाई देगी, देख सकते हैं ये एंट्री आपको दिखाई दे रही है नील रेटेड के अंदर। अगर आप इसे एंटर करके चेक करें तो आप देख सकते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, नील रेटेड में इतना दिखाई दे रहा है, एग्जेम्प्ट में इतना दिखाई दे रहा है, और नॉन GST में इतना दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 तरह की जो इनवॉइसेज है कवर होती हैं, और इसमें 4 तरह की पार्टीज जो हैं आती हैं। कौन कौन सी? इंटर स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी, इंट्रा स्टेट रजिस्टर्ड पार्टी, इंटर स्टेट अनरजिस्टर्ड पार्टी, और इंट्रा स्टेट अनरजिस्टर्ड पार्टी। तो यहाँ पर 4 तरह की पार्टीज आपकी कवर होती हैं। तो इस तरीके से हमारा नील रेटेड इनवॉइस बनता है, और उसके अंदर हम लोग यहाँ पर इसे डील करते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइसेज आप देख ही रहे हैं, मैंने बना दिया है। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।